डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और रोमांचक भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं उस समय शहर को कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। मुझे सामान लेने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए मुझे रात का समय पड़ गया घर को आने में। बस हमारे गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आती है और यहाँ से चलकर हमें अपने गांव की तरफ जाना पड़ता है। वैसे दिन के वक्त हमें यहाँ पर कई सारे ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और हमें चलकर ही गांव की तरफ आना पड़ता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बस से तो उतर गया था, लेकिन वक्त रात के 9 बजे का था और मुझे चलकर ही अपने गांव तक पहुंचना था। यहाँ पर हमारे गांव तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो 3 से 4 किलोमीटर लंबा है जो घूम कर जाना पड़ता है, और एक रास्ता 1 किलोमीटर का है। मैं उस 1 किलोमीटर के रास्ते से ही दिन के वक्त उस बस में चढ़ा था, लेकिन रात के वक्त हमारे गांव में कहावत है कि इस रास्ते से जो भी जाता है वापस नहीं आता। मुझे नहीं पता कि ये कहावत क्यों कही जाती है, लेकिन रात के वक्त सच में उस रास्ते से कोई नहीं जाता। लेकिन मैं दिन के वक्त उस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, इसलिए मुझे ये डर नहीं था। और वैसे भी इतनी रात हो चुकी थी और मैंने शहर में कुछ खाया भी नहीं। वहां पर सब कुछ मिलता ही बहुत महंगा है, और वैसे भी मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर आकर ही खाऊंगा। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं उस छोटे रास्ते से ही जल्दी से निकल जाऊंगा और गांव पहुंचकर काफ़ी सारा खाना खाऊंगा। भूख वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैं उसी रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। मेरे हाथ में एक फ़ोन था जिसकी टॉर्च जलाकर मैं उस सड़क पर चले जा रहा था। मेरा ज़्यादा ध्यान उस कच्ची सी सड़क पर था कि वहाँ पर कोई सांप वगैरह मेरे पैर के नीचे ना आ जाए या वो मुझे काट ना ले। वैसे यहाँ पर कई कुत्ते भी दिन के वक्त घूमते रहते हैं, लेकिन रात के वक्त मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन ये अच्छा भी था, अगर रात के वक्त कोई कुत्ता या जानवर मेरे पीछे पड़ जाए तो मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैं रोशनी करके अपने गांव की तरफ चले जा रहा था। मैंने 200 से 300 मीटर का रास्ता ही नापा होगा तो मुझे वहां पर घुंघरुओं के छनकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यहाँ आसपास कई तरह के खेत थे, लेकिन वो आवाज़ जैसे मुझे पीछे से आ रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता और वहां पर मुझे कोई नज़र नहीं आता। मैं थोड़ा सा घबराने लगा था, और वैसे भी वहाँ पर टिड्डों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे शायद कान बज रहे हैं। वहाँ पर मेंढक और टिड्डों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें और कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन बीच बीच में वो घुंघरुओं की आवाज़ बहुत तेज़ होती और मैं एकदम से डर जाता। धीरे धीरे वो आवाज़ जैसे तेज़ होती जा रही थी और मैं ज़्यादा डरता जा रहा था। मुझे गांव वालों की वो बातें बार बार याद आ रही थी कि यहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। वो घुंघरुओं की आवाज़ जैसे जैसे तेज़ हो रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। लेकिन मैं कोई डरपोक आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं भी आगे देखकर चलता रहा। वैसे भी पीछे मुझे कोई नज़र आ तो नहीं रहा था, तो मुझे लगा मुझे कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन आगे चलकर मुझे जैसे एक आवाज़ सुनाई दी हो। वो आवाज़ किसी लड़की की थी और उसने जैसे कहा हो, सुनो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं थोड़ा ज़्यादा घबराने लगा था, क्योंकि पहले तो मुझे सिर्फ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब तो मुझे लड़की की आवाज़ का भ्रम भी हुआ था। मैं अब तेज़ी से अपनी चाल चलते हुए गांव की तरफ पहुँचने ही वाला था और मुझे वहाँ पीछे से एक और आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ भी पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार था कि रुको। ये आवाज़ काफ़ी ऊंची थी और ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। मैं डर रहा था। मैं पीछे देखना चाहता था,
लेकिन मेरा मन घबरा रहा था। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे वहां पर एक औरत नजर आई। उस औरत के बाल आगे को गिरे हुए थे और उसने जैसे बालों से अपने मुंह को ढक रखा हो। मैं काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो अभी मुझसे काफी दूर थी और वो धीरे धीरे जैसे चलकर मेरे पास आ रही थी। मेरा ध्यान जैसे ही उसके पैरों की तरफ पड़ा तो मैं डर के मारे वहीं सहम गया। उसके पैर तो पीछे की तरफ थे, लेकिन वो चलकर आगे की तरफ आ रही थी। उसके कंधे आगे को गिरे हुए थे, यानी उसका शरीर तो आगे की तरफ था, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ। मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि ये कोई चुड़ैल है। ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मैं वहां से तेजी से भागने लगा और वो घुंघरूओं की आवाज जैसे तेज होती जा रही थी, वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, लेकिन वो आवाज मुझे ये ज्ञान दे रही थी कि वो मेरे पीछे ही है। मैं अब चिल्लाता हुआ अपने गांव की तरफ भाग रहा था कि बचाओ बचाओ। मैं इसी तरह से भागकर गांव की तरफ काफी नजदीक पहुंचा और वहां पर मुझे 3-4 लोग नजर आए। वहां पर उन्होंने एक तरफ आग जलाई हुई थी और मैं भागकर हांफता हुआ उनके पास पहुंचा। वो भी मुझे देखकर हैरान थे। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम इस रास्ते से क्यों आए, तुम्हें घूमकर आना चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे वहां पर एक चुड़ैल नजर आई है। वो सब भी बहुत ज्यादा डर गए और वो मुझे कहने लगे कि निकलो यहां से। तब वो मुझे गांव ले आए और मैं एक आदमी के घर रुका। लगभग 1 घंटा हम वहीं पर बातें करते रहे और उसने मुझे पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना भी खिलाया। उसके अगले दिन ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस सड़क पर एक चुड़ैल घूमती है। इस तरह अब बातें बदल गई। पहले कहा जाता था कि उस सड़क पर जो भी जाता है वापस नहीं आता, और अब कहा जाने लगा कि उस सड़क पर रात को चुड़ैल घूमती है। शायद मैं उस रात बच गया था, लेकिन मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करूंगा।